मैं ऑस्ट्रेलिया से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा बाहर की जॉब्स के हवाले से ना, कि जो बाहर मेरा जैसे भी आपने ब्रेन ड्रेन की बात की, तो ऐसा क्यों हुआ सर? असल में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो 2004 का ये टाइम था, और उस टाइम पे आपको पता 9/11 के बाद एक सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पर जो कंपनीज थी जिनको मैंने अगले 5 साल का जहां जिनमें काम किया, वो बेसिकली इंटरनेशनल कंपनीज थी। और ठीक है, वो पाकिस्तान में मौजूद थी, लेकिन वेल्थ जो है वो बाहर ही जा रही थी उनकी। अगर मैं देखूं कि उसमें इमारात की कंपनी थी, इजिप्ट की कंपनी थी, मलेशियन एक कंपनी थी, और 2 अमेरिकन सॉफ्टवेयर हाउसेस थे। तो ठीक है, फ्लो हमारा वहां पे दिमाग इस्तेमाल हो रहा था, स्किल इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन पैसा जो है वो बाहर ही जा रहा था। और अगर मैं देखूं कि उसके बदले में मुझे क्या बेनिफिट्स हो रहे थे, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं थी। अगरचे आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर भी हुई, लेकिन फिर जब मैं मेरा जो पहला जो ओवरसीज का एक्सपीरियंस था वो मलेशिया का था, और उसका मैं पाकिस्तान में जो पहली रिंग बैक टोन का जो स्टार्टअप हुआ, वो बेसिकली भारत के साथ हुआ, और उस कंपनी का मैं मुलाजिम बना, पहला पाकिस्तानी एम्प्लॉय था। और उसके बाद फिर जब सऊदी आया तो यहाँ पे जाहिर है कुछ बेनिफिट्स थे, थोड़ा सा एक बेहतर स्टेबिलिटी थी, लेकिन मैंने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं कहीं पे भी जो है ना अधूरा छोड़ा। मेरी कोशिश रही तो कि हम जानते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान में धड़कते हैं। मैं ये प्रोफेशनल हवाले से थोड़ा सा आपका बायोग्राफिक बैकग्राउंड पे जा रहा था। तो आप सऊदीया में रहे, उसके बाद आपने बताया कि आपके एक इंटरनेशनल और टैलेंट इमिग्रेशन ऑफर हुई। जी बिल्कुल सर। उसमें ये हुआ कि सऊदी में आने के बाद कुछ मैंने स्टार्टअप्स किए, कुछ ऐसी चीजें की जो अमेरिका में हम स्टार्ट थी, जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग वगैरह, वो मैंने पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस कराई, सऊदी में भी उसके हवाले से कुछ काम किया। कुछ मैनेजमेंट की चीजें थी जो डिजिटल मैनेजमेंट और उसके हवाले से थी, तो उस पर मैंने जब काम किया तो उसकी कुछ अपार्ट फ्रॉम माई जॉब जो मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्टीज दे रहा हूँ अपनी कंपनी में, उसके अलावा मेरी कुछ एक पैरेलल पर्सोना भी था जॉब के अलावा भी, जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग्स और लीडरशिप ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स इस पे काम कर रहा था। 2020 में सर जो ऑस्ट्रेलिया ने एक नया वीजा स्कीम लॉन्च की, जो कि बेसिकली जिसके लिए आइल्स नहीं चाहिए था, जिसके लिए पॉइंट सिस्टम नहीं चाहिए थे, और जिसके लिए एज की भी एज सच लिमिट नहीं थी। तो वो स्कीम बेसिकली ये थी कि टेक्नोलॉजी में जिन लोगों ने काम किया उनको सामने लेके आए। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स, जिसमें फिनटेक, जिसमें डिजिटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज और इस तरह की और बहुत सी टेक्नोलॉजीज के लिए उन्होंने कहा कि हम ये वीजाज निकालें। तो इनिशियल दो सालों में सर कोई 7,000 वीजाज निकाले उन्होंने, 2020 से लेके 22 और फिर अभी 23 में कुछ और मजीद वीजाज हैं। उन 7,000 वीजाज में 55 पाकिस्तानी जो है इंडक्ट हुए। उनमें ज्यादातर जो है वो स्कॉलरशिप होल्डर्स थे जो वहां पे पीएचडीज कर रहे थे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, उनके सुपरवाइजर्स ने उन्हें स्पॉन्सर किया। आप कह लें 55-60 पाकिस्तानी में 45-50 वो थे, और 10 इंडस्ट्री से उन्होंने उठाए। तो मेरा जो जब मैंने उसमें अप्लाई किया और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, वो बेसिकली डिजिटल सेक्टर में था, जो बेसिकली 10 पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स को उन्होंने अवार्ड किया सर।